नमस्कार दोस्तों। अब देश में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे नजरअंदाज करना आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। जी हां, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा सिस्टम अब बदल दिया गया है। और यह बदलाव किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश पर आधारित है। यही कारण है कि यह जानकारी सिर्फ माता पिता या बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में यह समझाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या साफ निर्देश दिए हैं और यह प्रक्रिया किस तरह से लागू की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका क्या होगा, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आ सकता है। मैं आपको यह भी अलग अलग करके बताऊंगा कि छोटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम एक जैसे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर ऐसा फैसला दिया है जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आने वाले दिनों में आपको कई जरूरी कामों में परेशानी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम उन्हीं नियमों और बदलावों की बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं रह गया है, यह अब आपकी पहचान की रीढ़ बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 2026 से जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसके बिना न तो स्कूल या कॉलेज में दाखिला मिलेगा, न ही पासपोर्ट बनेगा और न ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसी वजह से मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियम बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं और जो जानकारी आज आपके लिए सामान्य लग रही है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन सकती है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, भारत सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल भी बना रही है और काफी सख्त भी। अब उम्र कोई मायने नहीं रखेगी, चाहे नवजात बच्चा हो, 20 साल का युवा हो या 60-70 साल का बुजुर्ग, सभी के लिए यह नियम नए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। पहले बात करेंगे बच्चों की, फिर युवाओं की और आखिर में बुजुर्गों की, ताकि किसी को भी यह न लगे कि यह जानकारी उसके काम की नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 से 21 दिन के नवजात बच्चों की। इस उम्र में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अब अस्पताल खुद बनाएगा। माता पिता को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि वह सारी जानकारी सही तरीके से दर्ज करे। माता पिता को सिर्फ बच्चे का नाम, मां का नाम और पिता का नाम कंफर्म करना होगा। इस प्रक्रिया में कोई फीस नहीं ली जाएगी और जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल मुफ्त बनेगा। अब यह साफ हो चुका है। अब बात करते हैं 21 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चों की। अगर बच्चे का जन्म हुए 1 साल से कम समय हुआ है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बना है तो माता पिता को खुद आवेदन करना होगा। शहर में रहने वालों को नगर निगम या नगर पालिका जाना पड़ेगा और गांव में रहने वालों को पंचायत या प्रखंड कार्यालय। चूंकि आवेदन तय समय के बाद किया जा रहा है, इसलिए यहां थोड़ा जुर्माना लग सकता है, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 15 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। अब आते हैं उस वर्ग पर जहां सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे, किशोर और युवा, यानी करीब 20 साल तक के लोग। अगर आपकी उम्र बढ़ चुकी है और अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको कुछ ऐसे दस्तावेज देने होंगे जो यह साबित करें कि आप वही व्यक्ति हैं और आपका जन्म कब हुआ था। इसके लिए वोटर आईडी, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अस्पताल का कोई पुराना रिकॉर्ड काम आ सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आधार कार्ड इस प्रक्रिया में मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार सिर्फ पहचान का सबूत है, जन्म का नहीं। यही वजह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी हैं कि 1 दिसंबर 2025 के बाद आधार के आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं। अभी के लिए इतना समझ लेना बेहद जरूरी है। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 21 साल से ऊपर के लोगों और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र किस तरह बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने तो यह भी साफ कर दिया है कि 1 अगस्त
2023 के बाद जिन लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके प्रमाण पत्र अब रद्द किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज भले ही झारखंड या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह नियम जमीन पर सख्ती से लागू न हुआ हो, लेकिन यह मानकर चलना बहुत बड़ी गलती होगी कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। देश में जब भी नीति और सरकार बदलती है तो नियम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए फैसला सिर्फ आज की स्थिति देखकर नहीं, बल्कि आने वाले 5-10 साल को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको साफ चेतावनी दे रहा हूं, आधार कार्ड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से खुद को अभी रोक लीजिए। अब आते हैं उस वर्ग पर जहां सबसे ज्यादा लोग फंसने वाले हैं। 30, 40, 50, 60 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोग। इस उम्र के लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना न तो आसान रहेगा और न ही जल्दी होगा, अगर आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की। सबसे पहले आपको एसडीएम या मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह आदेश यह साबित करेगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अब क्यों और किस आधार पर बनाया जा रहा है। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें आप लिखित रूप से यह घोषणा करेंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यह एफिडेविट जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से बनवाया जा सकता है। आमतौर पर इसका खर्च ज्यादा नहीं होता, अक्सर 150 रुपए के आसपास काम हो जाता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद प्रक्रिया करते हैं या वकील की मदद लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे संवेदनशील हिस्सा, गवाहों का चयन। आपको 2 गवाह देने होंगे और यहां जरा सी लापरवाही आपका पूरा आवेदन खराब कर सकती है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो ऐसे गवाह चुनिए जो आपसे उम्र में बड़े हों। अगर आपकी उम्र 60 साल के आसपास है तो आप अपने बराबर उम्र या थोड़ा कम उम्र के गवाह दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र के गवाह देने से बचिए। गलत या कमजोर गवाह मिलने पर अधिकारी न सिर्फ सवाल पूछेंगे, बल्कि आपका आवेदन रोक भी सकते हैं या पूरी तरह खारिज कर सकते हैं, क्योंकि अब जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। लोगों से बात करके भी सच्चाई परखी जाएगी। जब एसडीएम का आदेश मिल जाए और एफिडेविट तैयार हो जाए, उसके बाद की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी। यहां ऑनलाइन आवेदन किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको प्रखंड या पंचायत कार्यालय जाना होगा, और अगर शहर में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका में ही आवेदन देना होगा। वहां सबसे पहले आपसे लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इस फॉर्म में आपको साफ साफ बताना होगा कि इतने सालों तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया गया। इसके बाद आपको सभी जरूरी कागजात जमा करने होंगे, एसडीएम का आदेश, एफिडेविट और बाकी दस्तावेजों की प्रतियां। सभी कागजात सही पाए जाने पर आमतौर पर 15 से 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यही वह नई प्रक्रिया है जो देश भर में लागू की गई है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक गंभीर तैयारी है। अगर आपने अभी सही फैसला नहीं लिया तो आगे चलकर स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट और पहचान से जुड़े कामों में परेशानी तय है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर घर तक पहुंचना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।